इस वीडियो में आप जानेंगे कि एमबीए क्या है, एमबीए कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, इसके लिए कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं जो एमबीए कराते हैं, एमबीए का पूरा सिलेबस क्या होता है, एमबीए की बेस्ट स्पेशलाइजेशन क्या होगी आपके लिए, एमबीए में करियर, सैलरी और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, एमबीए के बाद क्या ऑप्शन खुलते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एमबीए का पूरा रोड मैप। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल है एमबीए क्या है। वहीं से हम लोग शुरू करेंगे और जानेंगे क्या होता है एमबीए। देखिए, एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो आपके बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस और लीडरशिप स्किल सिखाता है। यह कोर्स आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने के लिए कंप्लीट स्किल सेट देता है। जैसे एमबीए का असली फायदा सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि वो स्किल है जो आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक कंप्लीट प्रोफेशनल बनाती है। एमबीए आपको स्किल सेट के मामले में बात करें तो ऐसे ऐसी स्किल देता है जो आपको कंपनी में हाई लेवल, हाई पोजीशन तक पहुंचने के लिए जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि आप इसमें क्या क्या सीखेंगे। तो दोस्तों, जो स्किल आप इसमें सीखने वाले हैं उसमें सबसे पहला नंबर हम बात करेंगे मैनेजमेंट। एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का ही कोर्स है। एमबीए आपको सिखाता है कि टीम, प्रोजेक्ट या डिपार्टमेंट को इफिशियंटली कैसे मैनेज किया जाता है। यही स्किल आपको मैनेजर बनने का रास्ता देता है। दूसरा, लीडरशिप। लीडरशिप यानी मोटिवेट और गाइड। एमबीए प्रोग्राम आपको लीडर बनाना सिखाता है, यानी टीम को गाइड करना, मोटिवेट करना और सही डायरेक्शन देना। यह स्किल प्रमोशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तीसरा स्किल है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यानी कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में हर दिन छोटे बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एमबीए आपको सिखाता है डेटा, लॉजिक और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर स्मार्ट डिसीजन कैसे लिए जाएं। चौथा स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनियां उन्हीं लोगों को इंपॉर्टेंस देती है जो मुश्किल समय में सॉल्यूशन निकाल सकें। एग्जाम्पल के जरिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का मास्टर बना दिया जाता है। नेक्स्ट जो स्किल है वो है बिजनेस स्ट्रेटजी। आप सीखते हैं कि किसी कंपनी को ग्रोथ देने के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, मार्केट एनालिसिस कैसे होता है और कंपटीटर से आगे कैसे निकल जाते हैं। इसके साथ कम्युनिकेशन स्किल भी आता है इसमें। कॉरपोरेट वर्ल्ड में कम्युनिकेशन ही आपकी पहचान बनाता है। एमबीए आपको बोलने का कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन स्किल, क्लाइंट डीलिंग और प्रोफेशनल राइटिंग सब सिखाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे स्किल के बाद से आपको एमबीए क्यों करना चाहिए। तो एमबीए क्यों करें, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो एमबीए आपको हाई लेवल की मैनेजरियल पोजीशन से एंट्री सीधे सीधे दिला सकता है। जैसे मार्केटिंग के मैनेजर हो सकते हैं आप, एचआर मैनेजर हो सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर हो सकते हैं, बिजनेस एनालिसिस्ट हो सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजर हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, सेल के मैनेजर हो सकते हैं। कई तरह के कॉर्पोरेट्स रोल भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट बैंकिंग में है तो आप फाइनेंस एक्सपर्ट, क्रेडिट एनालिसिस्ट और इन्वेस्टमेंट रोल में जा सकते हैं। एचआर में इंटरेस्ट है तो एचआर एग्जीक्यूटिव से लेकर एचआर मैनेजर तक की ग्रोथ मिलती है। मार्केटिंग में सोशल मीडिया, ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कई अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं। कुल मिलाकर एमबीए को मैनेजमेंट से लेकर लीडरशिप, कम्युनिकेशन से लेकर स्ट्रैटेजी और डिसीजन मेकिंग से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग तक हर तरह के स्किल मौजूद होते हैं। इसलिए कंपनीज एमबीए ग्रेजुएट्स को प्रीमियम टैलेंट मानती है। दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग में ही अगर आप कहें तो हायर सैलरी आपको इजीली मिल जाती है, जो कि आपको 8 से 40 लाख की सैलरी दे देता है। यानी शुरुआत में ही आपको कम से कम 8 लाख रुपए से लेकर 40 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। अब इसके बाद बात करें तो तेज करियर ग्रोथ होते हैं, जैसे कि प्रमोशंस आपको जल्दी जल्दी मिलने लगते हैं। फिर उसके बाद से आपको लीडरशिप का पोजीशन मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो स्ट्रांग नेटवर्क्स आपके बनते हैं। एमबीए करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आपके पास डेवलप होती है। आप अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। हर फील्ड में डिमांड है।
आईटी में, बैंकिंग में, मार्केटिंग में, एचआर में, हेल्थ केयर में, हर तरह की डिमांड है। हर जगह हर किसी को आजकल एमबीए चाहिए। अगर आपने अपने करियर में जल्दी ग्रोथ चाहते हैं, हाई पेइंग जॉब चाहते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लीडरशिप पोजीशन चाहते हैं, तब आपको एमबीए कर लेना चाहिए। एमबीए आपके लिए कह सकते हैं बढ़िया ऑप्शन है। एमबीए करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको एक प्रोफेशनल मैनेजर बनाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया कि आपको 8 से 40 लाख रुपए पर एनम की सैलरी मिल सकती है। यानी ग्रेजुएट होने में, एमबीए ग्रेजुएट होने में और कोर्सेज के मुकाबले और कोर्सेज की तुलना में हाई पैकेज मिलते हैं, क्योंकि कंपनियां ऐसे लोगों को हायर करना चाहती है जो प्लानिंग, स्ट्रेटजी और मार्केट और टीम मैनेजमेंट में अच्छी तरह से समझ रखती हो और अच्छा काम कर सकते हो। दूसरा फायदा है करियर ग्रोथ। एमबीए करने के बाद प्रमोशन बहुत तेज मिलते हैं और आप जल्दी मैनेजरियल लेवल तक पहुंच सकते हैं। कारपोरेट में इसकी रिस्पेक्ट और वैल्यू दोनों बढ़ जाती है। तीसरा फायदा है मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल। एमबीए आपको डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट और टीम हैंडलिंग जैसे स्किल प्रोवाइड करता है, जैसे कि जॉब में बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन तरह की स्किल्स की। चौथा फायदा जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग के बारे में बताया, एमबीए के दौरान आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रोफेसर्स, कंपनी लीडर्स और टैलेंटेड स्टूडेंट से जुड़ते हैं। जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ को बदल देता है और आगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम भी आता है। और सबसे मजेदार बात यह है, एमबीए की डिमांड हर फील्ड में, चाहे आईटी हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, ह्यूमन रिसोर्स हो या होटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर की बात करें या कोई भी स्टार्टअप इंडस्ट्री हो, सबको ट्रेंड मैनेजर्स की जरूरत होती है। अंत में अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एमबीए आपको एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अपना बिजनेस कैसे बनाते हैं, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजी करते हैं, इसकी समझ आपको देता है। यानी कुल मिलाकर एमबीए आपको हाई सैलरी, फास्ट ग्रोइंग, लीडरशिप स्किल, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, सभी फील्डों में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। इसलिए इसे करियर के सबसे पावरफुल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में से एक माना जाता है। एमबीए आपकी पर्सनालिटी और प्रोफेशनलिज्म को पूरी तरह से बदल देता है। अब बात करते हैं एमबीए की एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कौन लोग एलिजिबल है जो एमबीए कर सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एमबीए से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके मन में हो सकते हैं, उन सब का जवाब इस वीडियो में होने वाला है। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, जैसे कि मैं अपने सारे वीडियो में दे देता हूं अपने सुनने वाले ऑडियंस को जो मेरे वीडियोस देखते हैं। तो दोस्तों, आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? तो सबसे बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट है वो है कि किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, बस आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एमबीए में जा सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। कहीं हो सकता है मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% हो, तो कुछ टॉप कॉलेजेस थोड़ी सी रिजर्व कैटेगरी को छूट भी देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्रेंस एग्जाम। आपका हो सकता है कि एंट्रेंस एग्जाम हो और उसमें 45-50% या किसी तरह के एग्जाम्स लिए जाएं और उसमें आपको पास करना होगा। टोटल 4 तरह के होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले नंबर बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो एंट्रेंस एग्जाम आपसे लेंगे। तो इन सब कॉलेजेज हैं जैसे कि आईआईएमएस, XLRI, SP जैन या टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो आपको कैट, मैट, एक्सएट, CMAT और NMAT यानी CMAT और NMAT जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं। और यहां से जब आप एग्जाम देने के जरिए कॉलेज चुनते हैं तो आपका एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन चेक किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन एमबीए या कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो कई बार एंट्रेंस एग्जाम की आवश्यकता नहीं होती है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी। एज लिमिट की बात करें तो कोई भी एज लिमिट नहीं होता है। आप चाहे फ्रेशर हो, वर्किंग हो, प्रोफेशनल हो, हर कोई एमबीए कर सकता है। तो एमबीए की एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% के लगभग में मार्क्स होने चाहिए। अगर आप टॉप कॉलेजेज में एम कर रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, फिर जाके टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं एमबीए कितने प्रकार के हैं। टोटल 4 तरह के आपको दिए गए हैं एमबीए, यानी एमबीए कितने प्रकार का होता है। अगर इसमें ऐसे बात करें और कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा,
तो सबसे पहला नंबर जो एमबीए है वो है हमारा रेगुलर एमबीए। अब ये क्या होता है? तो फुल टाइम कोर्स होता है जहां आप 2 साल क्लासरूम में पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं और पूरा कैंपस एक्सपीरियंस मिलता है। यह उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो कॉलेज में रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छी प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहते हैं। दूसरा है ऑनलाइन एमबीए। ये आपके सेकंड नंबर में आएगा, जहां पर आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, आपको बाहर जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरह के क्लासेस होती हैं और आप घर बैठे सारी की सारी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। आज के समय पर कई टॉप यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन एमबीए प्रदान कर रही है। तीसरा आता है डिस्टेंस एमबीए। इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलता है जिसको आपको घर पर बैठ करके पढ़ना होता है। एग्जाम सेमेस्टर या ईयरली बेसिस पर होते हैं। यह भी वर्किंग प्रोफेशनल या रिमोट एरियाज के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा विकल्प है। और चौथा आता है एग्जीक्यूटिव एमबीए, यानी एक्सपीरियंस वालों के लिए, प्रोफेशनल के लिए बनाया गया, जिनके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है। इसमें वीकेंड या इवनिंग क्लासेस होते हैं ताकि प्रोफेशनल अपनी जॉब भी कर सके और एमबीए को कंप्लीट भी कर सके। इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स हैं जिनको इंटीग्रेटेड एमबीए, जैसे आप 12th के बाद कर सकते हैं। यह 5 साल का प्रोग्राम होता है। और ग्लोबल एमबीए, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर और फॉरेन यूनिवर्सिटीज का कैरिकुलम शामिल होता है। तो एमबीए कई प्रकार के हैं, रेगुलर, ऑनलाइन, डिस्टेंस, एग्जीक्यूटिव और इंटीग्रेटेड एंड ग्लोबल। मेनली ये 4 जो होते हैं ये ज्यादा पॉपुलर होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर आपको पैकेज होता है तो वो होता है रेगुलर का। आप अपनी जरूरत, समय और करियर गोल्स के हिसाब से इनमें से किसी प्रकार का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह से एग्जाम लेती हैं, यानी एमबीए में एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम की। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्जाम क्या है? कैट, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट। यह आईआईएमएस और लगभग सभी टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस में एंट्री के लिए जरूरी होता है। कैट में 3 प्रमुख सेक्शंस होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, और वर्बल एबिलिटी भी देखी जाती है। आईआईएम में एडमिशन चाहिए तो कैट ही आपका मेन रास्ता होता है। दूसरा एग्जाम होता है एक्सएट, एक्सेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको। इसका आयोजन XLRI करता है, जो भारत का एक और टॉप बी स्कूल है, यानी बिजनेस स्कूल है। XAT में डायरेक्ट मार्केटिंग का एक स्पेशल सेक्शन भी होता है जो इसे बाकी एग्जाम से थोड़ा अलग करता है। तीसरा एग्जाम आता है मैट, यानी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये साल में 4 बार होता है, इसलिए जिन स्टूडेंट को बार बार चांस चाहिए उसके लिए यह बेहद अच्छा ऑप्शन है। मैट स्कोर की बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं। इसके बाद आता है सी मैट, यानी कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। यह AICTE द्वारा कंडक्ट किया जाता है और कई अच्छे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में इसे एक्सेप्ट करते हैं। इस एग्जाम में क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम है NMAT। ठीक है, NMAT के बारे में बात करते हैं, यानी NMIMS मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये खास तौर पर NMIMS के कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। NMAT की खास बात यह होती है कि इसमें 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और बेस्ट स्कोर ही काउंट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ स्टेट लेवल भी एग्जाम होते हैं, जैसे MAH CET जो महाराष्ट्र कॉलेज के लिए है, KMAT केरला के लिए है और TANCET तमिलनाडु के MBA कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो उनकी अपनी भी एंट्रेंस टेस्ट होती है, जैसे IPUCET, TUET, PG, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी टेस्ट, सिम्बोसिस, स्नैप एग्जाम और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग MBA करने के लिए टेस्ट लेती हैं। आप कोई भी MBA करने के लिए रास्ता चुन सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। आपकी प्रिपरेशन, आपका गोल और आपका टारगेट कॉलेज तय करेगा और आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए। अगर आपका सपना टॉप IIM में पहुंचने का है तब कैट मस्ट है। अगर आप गुड प्राइवेट कॉलेज टारगेट कर रहे हैं तो मैट, सी मैट या NMAT काफी ऑप्शन देता है।
तो ये थे इंडिया के टॉप एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। अब आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि कौन सा एग्जाम किसके लिए और कितना फायदेमंद होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे एमबीए के सिलेबस के बारे में। फुल डिटेल्स आपको सब कुछ मैं बताने वाला हूं एक एक करके। जैसे एमबीए के सिलेबस में अगर हम बात करते हैं तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर का सिलेबस आता है, फिर उसके बाद से सेकेंड ईयर का सिलेबस आता है। तो फर्स्ट ईयर फाउंडेशन सब्जेक्ट होता है और ईयर 2 स्पेशलाइजेशन होता है। आपको हर सब्जेक्ट का मतलब आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आप इजीली और उसको क्लियर करके समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एमबीए के सिलेबस, जो कि बिजनेस और मैनेजमेंट को गहराई से समझाने के लिए बनाया गया है। पहले ईयर का जो फर्स्ट टॉपिक है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाउंडेशन, ये आपका बेस मजबूत करने के लिए होता है। तो पहले साल में वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो किसी भी बिजनेस को समझने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है, और इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिससे कि आपका स्टार्टिंग मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पहला जो इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा प्रिंसिपल मैनेजमेंट। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, यानी मैनेजमेंट के सिद्धांत। इस सब्जेक्ट में आप सीखते हैं कि एक कंपनी कैसे चलती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और लीडरशिप कैसे होता है। ये आपके कोर टॉपिक्स होते हैं। दूसरा नंबर जो आपका टॉपिक होगा वो होगा बिजनेस कम्युनिकेशन। यह सब्जेक्ट आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रोफेशनल तरीके से कम्युनिकेट करना सिखाती है। आप ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल सीखते हैं इसके अंदर। फिर आता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसमें डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट और मार्केट बिहेवियर समझाया जाता है। किसी भी बिजनेस डिसीजन के पीछे इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, यह आपकी मेन लर्निंग होगी। चौथा नंबर टॉपिक आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस सब्जेक्ट में कंपनी अकाउंट को समझाया जाता है या फिर उसको समझने में मदद मिलता है। बैलेंस शीट कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाता है, यह सब यहां सिखाया जाता है। पांचवा नंबर जो आपका टॉपिक होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, संगठनात्मक व्यवहार। एम्प्लॉय कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, उन्हें मोटिवेट कैसे किया जाए, ये सब टॉपिक एचआर और मैनेजमेंट दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, जो कि हमारा होने वाला है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें आप मार्केटिंग रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के स्ट्रेटजी सीखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा एचआरएम, यानी मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कंपनी अपने एम्प्लॉय को कैसे हायर करती है, ट्रेन कैसे करती है, मैनेज कैसे करती है, यह सब्जेक्ट एचआर की पूरी प्रोसेस क्लियर करता है। फिर आता है आपका अगला टॉपिक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं इसको। इसमें हम क्या सीखते हैं, यह सब्जेक्ट बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए मैथमेटिकल टूल्स का यूज करता है, जैसे प्रोबेबिलिटी, फोरकास्टिंग और डेटा का कैलकुलेशंस। ये टोटल चीजें आपको आगे डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो ये थे आपके फर्स्ट ईयर के सारे फाउंडेशन के सब्जेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड ईयर में और जानते हैं कि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में क्या क्या हमको सीखने को मिलेगा। दूसरे साल में हर स्टूडेंट को अपनी रुचि के अनुसार स्पेशलाइजेशन चुनने का मौका मिलता है। अब मैं आपको हर स्पेशलाइजेशन का रोल एक एक करके फुल डिटेल में बताने वाला हूं। पहला नंबर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो इसमें एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, मार्केट प्लानिंग और कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाया जाता है। दूसरा नंबर होगा एमबीए इन फाइनेंस। क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन है तो आप किसी एक में ही पूरा तरह से रिसर्च करके डिटेल में पढ़ते हैं। यह आपको स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है। इसके बाद आएगा एमबीए इन एचआर, यानी ह्यूमन रिसोर्स। इस स्पेशलाइजेशन में एचआर पॉलिसीज, हायरिंग, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट शामिल होता है। फिर आता है एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस आप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेशनल लॉज और फॉरेन मार्केट के बारे में इस टॉपिक के अंदर सीखते हैं। फिर इसके बाद से आता है एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें डेटा को समझना, चार्ट बनाना, ट्रेंड निकालना, बिजनेस स्ट्रेटजी तैयार करना सिखाया जाता है। अगला जो टॉपिक होगा आपका एमबीए इन सप्लाई चेन।
अब सप्लाई चेन में कैसे? तो देखिए, स्पेशलाइजेशन में इसमें क्या होगा कि गुड्स का मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सिखाया जाता है, जिसमें कि प्रोडक्शन से लेकर लास्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा जाए। फिर इसके बाद आता है एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ऑनलाइन एड्स, गूगल टूल्स और ऑनलाइन ब्रांडिंग सीखते हैं इसके अंदर। फिर अगला जो आपका स्पेशलाइजेशन आता है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। देखिए, इसमें ट्रेवल बिजनेस, होटल्स, टूरिज्म सेक्टर्स, कस्टमर सर्विस और हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस पढ़ाए जाते हैं। ये आपका पूरी तरह से टूरिज्म से जुड़ा होता है। तो ये था आपका एमबीए का पूरा सिलेबस, पहले साल की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और दूसरे साल की पावरफुल स्पेशलाइजेशन। आपको ये प्रोफेशनल मैनेजर बनाती है और कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपकी वैल्यू बढ़ाती है। अब हम लोग बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में, जिनसे आप एमबीए करके चाहे तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी चुन सकते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं, या टॉप के प्राइवेट या ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए पूरा कर सकते हैं। बात करते हैं एक एक करके सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो पहला नंबर हम बात करेंगे टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जिसमें सबसे पहले नंबर में जो हमारी यूनिवर्सिटी आने वाली है वो होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, देश की सबसे प्रतिष्ठित गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, जहां हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट मिलते हैं। फिर इसके बाद से आता है दूसरा नंबर बीएचयू, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वाराणसी में स्थित ये एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसकी एमबीए डिग्री पूरे देश में हाईली रिस्पेक्टेड मानी जाती है। फिर इसके बाद से आता है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु में है। ये एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो अपनी डिसिप्लिन, क्वालिटी, एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट के लिए जानी जाती है। फिर बात करते हैं हम लोग सिम्बोसिस पुणे की, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एमबीए के लिए भारत की सबसे लोकप्रिय प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में से एक है। इसकी ओन एंट्रेंस एग्जाम स्नैप होता है, यानी कि इसका अपना एग्जाम एंट्रेंस होता है, आपको वो पास करके तब इसमें एंट्री मिलेगी। फिर इसके बाद से बात करते हैं कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो CUET के द्वारा आपको मिलता है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से भारत की कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमबीए कर सकते हैं, जहां काफी कम फी और अच्छी क्वालिटी मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे टॉप के प्राइवेट या फिर ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के बारे में, जहां पर हम लोग एमबीए पूरा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर मैंने नाम दिया है जैन यूनिवर्सिटी, इंडिया की टॉप NAAC A+ यूनिवर्सिटी, जो वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑनलाइन एमबीए प्रदान करती है। दूसरा नंबर बात करते हैं हम लोग MET ऑनलाइन। ठीक है, MET ऑनलाइन की ऑनलाइन डिवीजन जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एमबीए प्रोग्राम देती है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं। फिर इसके बाद से आता है NMIMS ग्लोबल, यानी नरसी मोंजे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट स्टूडेंट का ग्लोबल विंग, जो हाई क्वालिटी ऑनलाइन एमबीए और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए प्रसिद्ध है। UPES ऑनलाइन, यानी नेक्स्ट जो हमारा नाम है वो ये होने वाला है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो बिजनेस मैनेजमेंट और डेटा साइंस और डिजिटल डोमेन में टॉप रेटेड ऑनलाइन एमबीए प्रदान करता है। इसके बाद आप ये नाम कैसे छोड़ सकते हैं, LPU, यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये ऑनलाइन डिवीजन जहां अपडेट सिलेबस, डिजिटल लर्निंग टूल्स और रिकॉग्नाइज्ड डिग्री भी उपलब्ध कराता है। ये जितने भी यूनिवर्सिटीज मैं बता रहा हूं, ये सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपको पढ़ाई कराते हैं। ये सभी प्राइवेट के इंस्टीट्यूशन हैं। ऑनलाइन मणिपाल यूनिवर्सिटी भी है, जिसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अफोर्डेबल है, फ्लेक्सिबल है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड एमबीए कोर्स भी आपको इस पे काफी पॉपुलर है। अब हम लोगों ने सारी चीजें जान ली है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो ये थी भारत की टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज, जहां से आप अपना एमबीए पूरा कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। अब आप अपने बजट, लोकेशन और मोड ऑफ लर्निंग के हिसाब से, करियर गोल के हिसाब से सही यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे एमबीए के बाद कौन सी जॉब मिलेंगे और क्या सैलरी मिलने वाली है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो आपके टॉप के जॉब रोल्स होने वाले हैं कुछ ये रहेंगे, जैसे आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं। अब मार्केटिंग मैनेजर कौन होता है, तो कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने की पूरी स्ट्रैटेजी यही तो बनाता है। फिर इसके बाद से बात करते हैं HR मैनेजर,
ये कौन होता है? तो ये रिक्रूटमेंट का काम करता है, ट्रेनिंग दिलाता है एम्प्लॉयज को, उनसे रिलेशनशिप को संभालता है। फिर आता है फाइनेंस मैनेजर, जो कि कंपनी का पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करना है उसको मैनेज करता है, सारे पैसे का हिसाब किताब यही तो रखता है। फिर इसके बाद आता है बिजनेस एनालिसिस्ट, डेटा का एनालिसिस करके कंपनी को सॉल्यूशन देता है। फिर आता है ऑपरेशन मैनेजर, यानी पूरी कंपनी के डेली के ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम इसी के जिम्मे होता है। फिर आता है सेल्स मैनेजर, यानी कंपनी के सेल्स को बढ़ाने की जिम्मेवारी है इसकी। बैंक के जॉब्स ये भी आप कर सकते हैं, बैंक पीओ, रिलेशनशिप मैनेजर, ये सारे पोस्ट भी एमबीए करने के बाद आपके पास ओपन रहते हैं। आप चाहें तो डिजिटल मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। अगर आप एमबीए करते हैं तो सोशल मीडिया के एड्स को कंट्रोल करना, ब्रांडिंग की ऑनलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मिनिमम अगर आप ये सब जॉब करते हैं तो कम से कम जो आपकी सैलरी होगी 4 लाख से लेकर के 20 लाख तक होने वाली है एक फ्रेशर की, जो अभी अभी एमबीए पास आउट किया हुआ है किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी से। आप कैसे किए हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है आपकी क्या सैलरी बनेगी। अगर आप टॉप के कॉलेजेस से कर लेते हैं, कैंपस सिलेक्शन में चुने जाते हैं, तो 20 लाख से लेकर 40 लाख तक आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये रही आपको क्या सैलरी मिलेगी और क्या आपके जॉब के अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया। एमबीए करने के बाद और क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। जॉब रोल्स तो मैंने बता दिया, अपॉर्चुनिटीज की एक्चुअल में मैं बात करता हूं। दोस्तों, एमबीए के बाद मिलने वाले करियर के जो ऑप्शंस हैं, जो रास्ते आपके खुलेंगे, यकीन मानिए एमबीए पूरा होते ही आपके सामने इतने सारे रास्ते खुल जाएंगे जिससे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी। सबसे तो पहला ऑप्शन है कि आप पीएचडी कर सकते हैं मैनेजमेंट में। अगर आपको रिसर्च वगैरह में अच्छा लगता है, अगर आपको मार्केटिंग बहुत पसंद है, या फिर आप टीचिंग लाइन में, मैनेजमेंट लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आपको रिसर्च, टीचिंग या एकेडमिक फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। इससे आप प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर या कॉर्पोरेट रिसर्च एक्सपर्ट बन सकते हैं। फ्यूचर में आपकी अर्निंग और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ जाती है। इसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आपका अपना खुद का बड़ा बिजनेस। एमबीए आपको बिजनेस चलाने की सारी कोर स्किल सिखा देता है, प्लानिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, एनालिटिक्स। इसलिए अगर आपका अपना स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस शुरू करने का प्लान है तो एमबीए आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे देता है। फिर आपको बात करें, बैंकिंग और फाइनेंस में अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इन दोनों ही सेक्टर्स में एमबीए के बाद आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टाइप्स के बैंकिंग जॉब मिलते हैं, जैसे बैंक ऑपरेशंस, फाइनेंस एनालिसिस्ट, लोन क्रेडिट ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर और फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा और भी कई सारे आपके स्कोप खुलते हैं, जैसे टीचिंग या रिसर्च में। अगर आपको पढ़ाना पसंद है, एमबीए के बाद आप कॉलेज में लेक्चर बन सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर्स में भी टीचिंग अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई जाती है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में, आजकल की कंपनियों में ऐसे ट्रेनर्स की बहुत जरूरत होती है जो एम्प्लॉयज को कम्युनिकेशन, लीडरशिप, सेल्स मैनेजमेंट और टेक्निकल स्किल सिखा सके। ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर में कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो एमबीए कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं, खासकर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में। तो ओवरऑल एमबीए आपको सिर्फ एक डिग्री नहीं देता है, बल्कि करियर में ग्रोथ, डजन्स ऑफ पाथवेज खोलता है। चाहे आप जॉब करना चाहते हो, चाहे बिजनेस करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को चूज करते हैं, एमबीए के बाद असली ग्रोथ आपकी सोच, स्किल और अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की क्षमता पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये था आपका एमबीए का 30 मिनट का पूरा रोड मैप, जिसमें एडमिशन से लेकर सिलेबस, स्पेशलाइजेशन, कॉलेज, जॉब, सैलरी, हर तरह के चीजों को मैंने कवर किया है। अगर आपको ऐसे ही करियर गाइडेंस वीडियो चाहिए तो कंप्यूटर बाय विकास सर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहें।